हेलो एंड वेलकम टू दी डेली बाइट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यूपी बीएड के अगर हम पेपर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को दो पेपर्स देखने को मिलते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें आप लोगों को दो पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है वो आप लोग को यहाँ पर 50 और 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। सेम पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हैं। उसमें भी आप लोग को 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को 100 और 200 मार्क्स के ये आपको देखने को मिलते हैं। चलिए पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी आप लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी देखने को मिलता है, जिसमें कि पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। सेम पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये भी आप लोगों को 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स से देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को 100 और 200 मार्क्स से देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। तो अगर आप पहले प्रश्न की बात करें तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? क्या इसका संबंध हॉकी से है, फुटबॉल से है, बास्केटबॉल से है या फिर बैडमिंटन से है? तो अगर हम लोग फेडरेशन कप की बात करें तो इसका संबंध फुटबॉल से है। भारत में फेडरेशन कप फुटबॉल से जुड़ा है। भारत में फेडरेशन कप पुरुषों के घरेलू फुटबॉल का प्रमुख कप था। इसकी शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो 1977 में हुई थी और इसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF आयोजित करता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसद चंद्र का किस शैली से संबंध है? बूंदी शैली, बसोली शैली, कांगड़ा शैली या फिर किशनगढ़ शैली? तो जो महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसद चंद्र हैं, इनका किस शैली के साथ संबंध है? तो कांगड़ा शैली से इनका संबंध है। राजा संसार चंद का संबंध कांगड़ा शैली से था। वह क्या थे? पहाड़ी चित्रकला के संरक्षक थे और उनके शासन में कांगड़ा स्कूल पहाड़ी चित्रकला का सबसे अहम केंद्र बन गया था। ठीक है, सेटियोंग राजधानी है। सेटियोंग किसकी राजधानी है? फिजी की सूबा, इथोपिया की आदस अबाबा, अर्मेनिया की परवान या फिर चिली की? तो सेटियोंग जो है वो चिली देश की राजधानी है। सेटियोंग या फिर सेतियोंग दक्षिण अमेरिका के चिली देश की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की? सिख, मुस्लिम, हिंदू या फिर पारसी? तो जो पारसी थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भारत में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, भारत में क्रिकेट खेलना शुरू करने वाला पहला समुदाय पारसी था। पारसियों ने साल 1848 मुंबई में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। ठीक है, तो ये सब आप लोगों के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1999 में, 2000 में या फिर 1998 में या फिर 1985 में? तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो है उसकी स्थापना 1999 में हुई। आप देख भी सकते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी इनकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। यह योजना गरीब परिवारों को स्वरोजगार के जरिए गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उत्सव के दिन पुरुष और महिलाएं अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए
के साथ भाग लेते हैं? करवा चौथ, नवरोज, गंगौर या फिर खजुराहो। तो देखिए जो गंगौर है यानी गणगौर है, भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का जश्न है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के पहले महीने यानी कि मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी? अनीता देसाई, सिमरन सोडी, जहानवी बरुआ, लीसा जेनोवा। तो जो पुस्तक है जिगजैग वे, ये अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान स्थित है कहाँ पर? लखनऊ, नई दिल्ली, मैसूर या फिर कोलकाता। तो जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान है वह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोगों को बताना है कि ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, यानी कि किसने की थी, जिसे कि इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था? पुर्तगालियों ने, कौरवों ने, मुगलों ने या फिर पांडवों ने? तो जो पांडव थे उन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे ही इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। पांडवों के राजा धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों साम्राज्य की राजधानी के रूप में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की गई थी। तो आज के क्वेश्चंस सिर्फ हम लोग इतने ही देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग यूपी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही दिल्ली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां से आप जाएंगे बीएड एंट्रेंस या बीएड स्पेशल में और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोर्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? तो रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, 10+1 मॉक टेस्ट, संपूर्ण नोट्स, एड्स पर लेटेस्ट पैटर्न पर आपको देखने को मिलता है। ऑल दिस सब्जेक्ट्स इन सेम फीस। फॉर मोर अपडेट्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।